अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदना व नबीना व शफ़ी ज़ुनूबिना व हबीब क़ुलूबिना व तबीब नुफूसना अबिल क़ासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद क़ाल अल्लाह फ़ी किताबिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद-दीना इंदल्लाहिल इस्लाम सदक़ुल्लाहुल अज़ीम। स्टेज पर बैठे हुए काबिल क़द्र उलमाए किराम, सूफ़ी अज़्ज़ाम, मुख्तलिफ़ ख़ानक़ाहों से आए हुए सज्जादगान, उनके नुमाइंदे और हज़रत मौलाना क़ल्ब जवाद साहब नक़वी, हज़रत मौलाना क़ल्ब सादिक़ साहब क़िबला और सामीन गिरामी, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ़ आपके सामने हासिल किया, इसमें अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमा रहा है कि बेशक दीन इस्लाम है। और मुसलमान कौन होता है? जो दीन इस्लाम को मानता है। मानने से ये मतलब नहीं कि सिर्फ ज़बानी कह दे कि मैं इस्लाम को मानता हूँ, बल्कि इस्लाम के क़वानीन पर भी अमल करता हो, वो मुसलमान होगा। लेकिन एक बात मैं आपसे कह देना चाहता हूँ, नमाज बिल्कुल फ़र्ज़ है, ना पढ़ने वाला गुनहगार है। रोज़ा फ़र्ज़ है, ना रखने वाला गुनहगार है। लेकिन सब नमाजी मुसलमान नहीं हैं, सब रोज़ा रखने वाले मुसलमान नहीं हैं। अगर सब होते तो जंगे करबला में दोनों मुसलमान एक ही मुसलमान थे, दोनों नहीं होते। अगर सब मुसलमान होते तो जंगे जमल में अली ही क्यों होते, दूसरी तरफ के लोग क्यों होते? मालूम हुआ सब नमाजी मुसलमान नहीं है, बल्कि मुसलमान वो है जो रसूल को मानता हो, और रसूल को सिर्फ कहने की हद तक ना मानता हो, बल्कि रसूल जो कहे वही मानता हो। अगर रसूल किसी को कहे कि मेरे बाद ये मौला है, तो उसको मान ले तो वो मुसलमान होगा। अगर रसूल ये कहें कि मेरे नवासे से तुम मोहब्बत करो, अगर वो करे तब मुसलमान होगा, अगर ना करे तो वो मुसलमान नहीं होगा। जनाए वाला, एक चीज जो आपके सामने भी है बिल्कुल, कि नमाज आज देखिए बहुत सारी जंगें इस्लाम में हुई। अगर जंगे बद्र में मुसलमान हार जाते तो इस्लाम हस्ती से मिट जाता, मुसलमान ही नहीं रहता, या किसी जंग में। लेकिन कोई जंग मिसाले जंग ना बन सकी। जंगे करबला की मिसाले जंग बनी। इसकी वजह यह थी कि फतेह मक्का के मौके पर कुछ मुनाफिकीन ने इस्लाम की चादर ओढ़ ली थी, और इस्लाम की चादर ओढ़ के वो इस्लाम में शामिल हो गए थे। रसूल ने तो एक मरतबा आमीन बिल जहर करके लोगों के मुंह से बुत गिरवा दिया था, रफादैन करके आस्तीनों से बुत गिरवा दिया था। लेकिन जिनके दिलों में बुत बैठ गया था, जिनके नफ्स में बुत घुस गया था, अब उनकी चादर कौन हटाएगा? तो सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सबसे बड़ा कारनामा यह है कि मुनाफिकीन के चेहरे से इस्लाम की चादर हटा दी। जनाब वाला, आज वक्त की सबसे बड़ी जरूरत यह है कि उनको बेनकाब किया जाए जो इस्लाम की चादर ओढ़कर इस्लाम में के शक्ल को, इस्लाम की सूरत को वो बिगाड़ रहे हैं। हम हजरत मौलाना क़ल्ब जवाद साहब नक़वी को मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने ऐसी कोशिश की कि एक ऐसा फ्रंट बने जो लोग इस्लाम की चादर ओढ़कर इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, उनको बेनकाब किया जाए। जहां तक सूफी और शिया एक जहती का सवाल है, तो दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवाद, सबसे बड़ा आतंकी जो हो सकता है, बल्कि दुनिया का नहीं, तारीख आलमो आदम का जो सबसे बड़ा आतंकी है, उसका नाम यजीद इब्न माविया है। उसको शिया भी उस पर लानत भेजते हैं और सूफी भी उस पर लानत भेजते हैं। और जो सूफी नुमा इंसान, अगर कोई सूफी अगर उस पर लानत नहीं भेजता है तो सूफी नुमा तो हो सकता है,
सूफी नहीं हो सकता है, उस पर भी हम लानत भेजते हैं। जनाब वाला, हम शिया सुन्नी दो नहीं हैं। हमें शिया सुन्नी की ये बार बार कहा जाता है कि हम शिया सुन्नी एक हो गए, हम दो कब थे। तसव्वुफ और तशय्यो अलग चीज नहीं है। तसव्वुफ और तशय्यो बिल्कुल एक चीज है। एक इसलिए है कि यही इस्लाम है, असल इस्लाम यही है। कौन ऐसा इंसान है जो मौलाए कायनात की विलायत का इनकार करे? हम सूफिया सिर्फ ज़बानी नहीं कहते हैं, बल्कि हम जब किसी की बैत लेते हैं तो हम ये कहते हैं कि मेरा बैत लेने वाला ये कहता है कि मेरा हाथ हसीन अहमद के हाथ पे है, हसीन अहमद ये कहता है कि मेरा हाथ मेरे पीर साहब के हाथ पे है, वो और पीर साहब का हाथ उनके पीर साहब के हाथ पे है। यहाँ तक बढ़ते बढ़ते हम ये कहते हैं कि उनका हाथ मौला मुश्किल कुशा हजरत अली के हाथ पे है और उनका हाथ रसूल खुदा के हाथ पे है। मालूम हुआ कि उसी वक्त हम अली की विलायत का भी उससे इक़रार करवाते हैं और रसूल की रसालत का भी इक़रार करवा देते हैं। जनाब वाला, वक्त की अहम ज़रूरत, वक्त का अहम तकाज़ा ये है कि हम एक हो जाए। हम बार बार इस बात को ऐलान करते हैं, मुख्तलिफ स्टेजों से ऐलान करते हैं कि भाई शिया सुन्नी छोड़ दीजिए। जो हुसैन को मानने वाले हैं, जो अहले बैत को मानने वाले हैं, वो अपने मसलक पर रहते हुए कलमे की बुनियाद पर एक हो जाइए और हक का साथ दीजिए। हम आखिर में ये कहना चाहते हैं कि देखिए, एक दिन इस्लाम नहीं फैला, एक दिन में इस्लाम नहीं फैला। खुद रसूल खुदा को 40 साल तक खामोश तबलीग करनी पड़ी, 23 साल तक एलानिया तबलीग की, तब वो इस्लाम मक्के से मदीना पहुंचा और मदीने से कुछ बाहर निकला। अगर ये मजमा और ये कोशिश अगर कामयाब हो गई तो यकीनन दुनिया से आतंकवाद मिट जाएगा। वमा अलैना